गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं मिस पूनम निजावन, हिंदी टीचर, माउंट लिट्रा जी स्कूल झांसी। बच्चों, आप जो चित्र देख रहे हैं वो किसका चित्र है बताइए। हाँ, ठीक पहचाना है, यह एक कठपुतली का चित्र है। कठपुतली राजस्थान की एक प्राचीन कला है। आज भी इसको यहाँ बनाया जाता है और इसका खेल दिखाया जाता है। आज मैं आपको आपकी पुस्तक में संकलित पाठ 4 जो एक कविता है जिसका शीर्षक कठपुतली है, उसका भावार्थ समझाऊंगी। इस कविता के रचयिता भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। इनका जन्म 29 मार्च सन 1913 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के टिगरिया में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं नीली रेखा तक, तुकों के खेल, अंधेरी कविताएं आदि हैं। कठपुतली का अर्थ होता है काठ की पुतली या गुड़िया जो डोरियों या तारों की सहायता से बंधी रहती है और उसका संचालक उसे नचाता रहता है। चलिए हम कविता का भावार्थ समझते हैं। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँवों पर छोड़ दो। तो इन पंक्तियों में कवि भवानी प्रसाद मिश्र ने एक कठपुतली के मन के भावों को दर्शाया है। कठपुतली दूसरों के हाथों में बंधकर नाचने से परेशान हो गई है और अब वो सारे धागे तोड़कर स्वतंत्र होना चाहती है। वह गुस्से में कह उठती है कि मेरे आगे पीछे बंधे ये सभी धागे तोड़ दो और अब मुझे मेरे पैरों पर छोड़ दो। मुझे अब बंधकर नहीं रहना है, मुझे स्वतंत्र होना है। तो बच्चों, कोई भी बच्चा, कोई भी व्यक्ति स्वतंत्रता में जीना पसंद नहीं करता है। हर किसी को अपनी स्वतंत्रता प्रिय होती है। चलिए अब अगली पंक्तियाँ देखें। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ बहुत दिन हुए हमने अपने मन के छंद छुए। इन पंक्तियों में कवि ने अन्य सभी कठपुतलियों के मन के भाव दर्शाए हैं। पहली कठपुतली के मुंह से स्वतंत्र होने की बात सुनकर अन्य कठपुतलियाँ भी उससे कहती हैं कि हाँ हमें भी स्वतंत्र होना है, हमें भी अपने पैरों पर चलना है। काफ़ी दिनों से हम यहाँ इन धागों के बंधन में बंधे हुए हैं, हमने अपनी इच्छा से कोई काम नहीं किया है। अंतिम पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार हैं। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। अब जब पहली कठपुतली की बात सुनकर सभी कठपुतलियाँ स्वतंत्र होने के लिए तैयार हो जाती हैं तो पहली कठपुतली असमंजस में पड़ जाती है, यानी सोच में पड़ जाती है। इन पंक्तियों में कवि ने पहली कठपुतली के मन के असमंजस के भावों को दिखाया है। जब बाकी सभी कठपुतलियाँ पहली कठपुतली की स्वतंत्र होने की बात का समर्थन करती हैं तो पहली कठपुतली सोच में पड़ जाती है कि क्या वो सही कर रही है, क्या वो इन सब की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले पाएगी, क्या उसकी इच्छा उचित है। अंतिम पंक्तियाँ उसके इन्हीं भावों को समर्पित हैं। कहने का तात्पर्य ये है बच्चों कि स्वतंत्र होना आसान है, लेकिन उस स्वतंत्रता को बनाए रखना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि अगर हम सबकी जिम्मेदारी लेते हैं तो हमें उसका पूर्ण रूप से पालन भी करना पड़ता है। तो कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र रहकर ही जीना चाहता है। मनुष्य भी क्या है, एक कठपुतली के समान है, क्योंकि हमारे जीवन में भी जो भी काम हम करते हैं वो सब ईश्वर की मर्जी के बिना नहीं होता। हमारे जीवन की डोर
ईश्वर के हाथों में है। वो जैसा चाहता है वैसा हमें न चाहता है। तो हम भी क्या हैं? ईश्वर की कठपुतली हैं। उन्होंने हमें स्वतंत्रता तो दी है, लेकिन उसे हमें पूर्ण जिम्मेदारियों के साथ निभाना है, अर्थात अपने हर कार्य को अच्छी तरह से उचित रूप से करना चाहिए। तो बच्चों, कैसी लगी ये कविता आपको? लगता है कि आपको अच्छी लगी होगी।